श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे स्त्रियों के 16 श्रृंगार के बारे में। उन 16 श्रृंगार के महत्व क्या है और कौन कौन से श्रृंगार होते हैं। स्त्रियों के लिए हिंदू शास्त्र में 16 श्रृंगार निर्धारित किए गए हैं और ये सारे के सारे श्रृंगार हमारे ग्रंथों में वर्णित किया गया है। और ये कोई आज का शुरुआत किया हुआ नहीं है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। और ये परंपरा, श्रृंगार की जो परंपरा है, उसकी एक रसता को दर्शाती है। अभी उन 16 श्रृंगार के नाम क्या हैं और उसके फल क्या हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्नान से शुरू करते हैं। श्रृंगार का सर्वप्रथम क्रम स्नान से प्रारंभ होता है। शास्त्र के अनुसार स्नान भी कई प्रकार के होते हैं, जो मैंने और भी वीडियोस में डाले हैं। स्नान के फायदे आपको पता ही हैं। उसके बाद हम आते हैं वस्त्रों के ऊपर। बिना वस्त्र के तो सारा सौंदर्य ही कांतिहीन होता है। शीत ग्रीष्म से बचने के लिए मनुष्यों ने वृक्षों की छाल और पशुओं की खाल से अपना तन ढकना शुरू किया था। कालांतर में सभ्यता के विकास के साथ साथ वस्त्रों में भी बदलाव आए, वस्त्रों की वैरायटीज आ गई। वस्त्रों को विभिन्न वस्तुओं से सजाया भी जाने लगा। वस्त्रों का पहनना मात्र ही उसके मर्यादा को प्रतीत करता है। उसके बाद है चरण राग। पैर और हाथों की हथेलियां का सौंदर्य वृद्धि और त्वचा की सुरक्षा के लिए मेहंदी लगाने की परंपरा है, जिसे चरण राग बोलते हैं। उसके बाद है दर्पण। संपूर्ण सौंदर्य को निखारने के लिए दर्पण को भी 16 श्रृंगारों में विशेष दर्जा प्राप्त है। सौंदर्य में कमी न रह जाए, इसलिए दर्पण का प्रयोग बहुत जरूरी होता है। अब चरण पे या हाथ पे जो हम मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी का क्या फायदा है, इसके लिए हम आपको वीडियो बना चुके हैं। ये हमारे ठंडापन लाता है। फिर है कमरबंद। कमर को सौंदर्यवान बनाने के लिए कमरबंद का प्रयोग किया जाता है। इसे सोने चांदी के साथ हीरे मोती जड़कर विभिन्न आकारों में बनाया जाता है। फिर है कंगन। कलाइयों के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक कंगन है। अधिकांश स्त्रियों द्वारा धारण किया जाता है। कंगन का प्राचीन शास्त्रों में काफी वर्णन मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो नस जाती है वो नस हमारे हृदय से कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी चूड़ियाँ हिलती है तो उसका जो स्पर्श है वो हमारे उस नस से होता है, जो हमें फायदा पहुंचाता है। फिर है इत्र। 16 श्रृंगार में इत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें उत्तेजना फैलाने से लेकर आकर्षित करने तक के गुण पाए जाते हैं। प्राचीन काल में फूलों के अर्क से इत्र बनाया जाता था। उसके बाद है हार। हार पहनने के पीछे वास्तव में स्वार्थगत कारण है। गले और इसके नज़दीकी क्षेत्र में ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनसे शरीर के कई हिस्सों को लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हार को सौंदर्य का दर्जा दे दिया गया है और हार श्रृंगार का अभिन्न बन गया है, अभिन्न अंग बन चुका है। उसके बाद है बिंदी। मस्तिष्क सौंदर्य में बिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना गया है और शास्त्रों के ज्ञाताओं ने बिंदी लगाने के पीछे कई शास्त्रीय तर्क दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है। जब हम यहाँ पर बिंदी लगाते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ से जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, तो ऑटोमेटिक वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर है अंजन। आंखों को सुंदर बनाने के लिए और आंखों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंजन मतलब काजल का प्रयोग किया जाता है। अंजन का प्रयोग तो बुरी नज़र से बचाने के लिए भी किया जाता है, और अगर साइंटिफिक वे में आप लो तो अगर हम सुरमा लगाते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं और वो अच्छे तरीके से बनाया गया है तो ये आपके आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर अधरंजन मतलब होठों या अधरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन्हें कई रंगों से रंगा जाता है। प्राचीन काल में फूलों के रसों द्वारा ये कार्य संपन्न किया जाता था।
तो जब फूलों के रस जब होठों पे लगाते हैं तो एक तो एक कोमल हुई ऐसे भी हो जाता है, खूबसूरत दिखने लगता है। और जब एक हल्का सा जो उसका रस का जो स्वाद है ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, ये मुंह के अंदर ही जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। फिर नथ या नथनी, नाक को शोभामय बनाने के लिए नाक में छेद करके कई प्रकार की नथ पहनी जाती है। सौंदर्य वृद्धि के साथ साथ मुख से संबंधित बिंदुओं के द्वारा मुख्य सौंदर्य बने रखने से नथ सहयोग देती है। यहाँ से भी जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होते हैं, या जैसे कान में भी छेद करते हैं तो भी हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होते हैं। फिर है केश सज्जा। तो मुख की आभा बढ़ाने में केसों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आजकल आप देखती होंगे हमारी जो माताएं बहनें अलग अलग हेयरों की स्टाइल में हमेशा अच्छी लगती हैं। तो केसों को सुगंधित तेलों से सराबोर करके विभिन्न आकारों में सजाना श्रृंगार को बढ़ावा देता है। आप जो अपने बालों को अच्छे से सजाएंगे, संवारेंगे, उसमें तेल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारे पूरे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। फिर एक कंचुकी। प्राचीन काल में स्त्रियों में अधिकतर दो तरह के वस्त्र पहनने की प्रथा थी, अधोवस्त्र और उत्तरीय। अधोवस्त्र के साथ कंचुकी को पहना जाता है। फिर है उपटन। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के फूलों तथा जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता था उपटन, जो तत्वों को स्निग्ध और कोमल बनाए रखता था। जैसे अभी हम शादी में लगाते हैं उपटन, हल्दी वगैरह से बना रहता है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, हल्दी मिलाते हैं, चंदन मिलाते हैं, तेल भी मिलाते हैं। तो इस शादी के वक्त ये भी हो पाता है, पहले हमेशा लगाया करते थे, तो ये उनका एक श्रृंगार हो गया। फिर है पैंजनिया। पैरों की शोभा के लिए पैंजनिया का प्रयोग होता है। मधुर स्वर के साथ साथ इससे छाल में मादकता का आभास होता है। पैंजनिया मतलब पायल। तो जो तरंग जो जाती है नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि जनरली चांदी का होता है, सोने का नहीं पहना जाता है, तो एक ठंडापन जो रहता है जो स्त्री के मस्तिष्क तक तरंग के थ्रू मस्तिष्क को ठंडा करता है। तो ये हमने आपको बताया 16 श्रृंगार जो स्त्रियों के होते हैं, और साथ में हमको बेनिफिट्स भी मैंने आपको बताया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।